01 इम्प्लिसिट नोमिनेशन, यानी कि हमारे पास क्वेश्चन इस तरह गिवन होगा मिनिमाइज का या मैक्सिमाइज का। जैसे ये सवाल गिवन है z = 5x1 + 6x2 + 10x3 + 7x4 + 19x5। लेकिन कंडीशन ये है कि जो आपके पास सोल्यूशन आए उसमें सारी x की वैल्यूज़ या 0 हो या 1 हो, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी ना हो, या वैल्यूज़ जीरोज़ में आती हों x की या वैल्यूज़ 1 में आती हों x की। इसे हम कहते हैं 01 इम्प्लिसिट नोमिनेशन। अब क्वेश्चन करना किस तरह, आपने आइट्रेशन से क्वेश्चन शुरू करने हैं, यानी कि डिफरेंट आइट्रेशन होंगी जहाँ पे क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, वो आपके पास आंसर आ गया। इसमें आपके पास होते हैं फिक्स्ड वेरिएबल्स और हेल्पफुल वेरिएबल्स। सबसे पहले आपने फिक्स्ड वेरिएबल बनाने हैं। आइट्रेशन 1 में आपके पास फिक्स वेरिएबल कोई भी नहीं होता, यानी कि आपने फिक्स वेरिएबल लेना है खाली सेट। शुरू में फिक्स वाला सेट हमेशा एम्प्टी सेट ही लेना है। अच्छा, अगर आपके पास S1 में कोई भी एलिमेंट नहीं है, अगर कोई फिक्स नहीं है, तो इसका मतलब पांचों वेरिएबल्स को आपने 0 0 0 पुट कर देना। तीनों कंसंट्रेंट्स में पांचों वेरिएबल्स को 0 0 पुट कर, क्योंकि यहाँ पे कोई एलिमेंट है नहीं, कोई फिक्स हुआ ही नहीं। जब कोई फिक्स नहीं हुआ तो सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 0। जब 0 0 पुट करेंगे तो पहली इक्वेशन बनती है 0 > 2, दूसरी बनती है 0 > 0 और तीसरी बनती है 0 > 2। यानी कि जो वायलेट हो रही हैं, जो गलत साबित हो रही हैं, वो है फर्स्ट वाली और थर्ड वाली, ये दोनों गलत साबित हो रही हैं। जो डिसप्रूव होती हों, गलत साबित हो रही हों, उनको लिख देते हैं V सेट में। तो अब V सेट में कौन कौन सी गलत साबित हो रही है, पहली और तीसरी, तो V1 सेट में आ जाएगा 1 और 3। बिकॉज देयर इज़ नो फिक्स वेरिएबल पुट ऑल एक्साइज, मैंने लिखा हुआ है कि कोई फिक्स नहीं है, सारे एक्साइज 0 पुट कर देना है, साथ साथ सारी तफसील लिखी हुई है। इसके बाद वो कंस्ट्रेंट जो वायलेट करनी है वो V1 में आ जाएंगी। अब T1 क्या होता है, T1 होता है पूरी कंसनट्रेंट्स में, यानी कि 1 और 3 दोनों कंसनट्रेंट्स में पॉजिटिव एलिमेंट्स S के एलिमेंट्स को छोड़ के। T1 में हमारे पास आ जाते हैं टर्म्स ऑफ पॉजिटिव कोफिशिएंट्स इन वायलेटेड कंसनट्रेंट्स, लेकिन एक्सक्लूडिंग S1 के एलिमेंट। अब यहाँ पे तो S1 में एलिमेंट ही कोई नहीं है, तो इसका मतलब हमने फर्स्ट में और थर्ड कंसनट्रेंट में से पॉजिटिव चीज़ें उठानी हैं, फर्स्ट और थर्ड में। अब फर्स्ट में से है 1 2 3 और 5, और थर्ड में से है 1 3 1 4 और 5। ये आ गई फर्स्ट में से 1 2 3 5 और थर्ड में से 1 4 5। इन दोनों का यूनियन मतलब सारे मिला के हम रखते हैं T1 में। T1 सेट में होते हैं पॉजिटिव कोफिशिएंट, लेकिन S वाले को छोड़ के, इन दो कंसनट्रेंट के पॉजिटिव कोफिशिएंट लेकिन S1 के एलिमेंट छोड़ के, ये आपके पास आ गया T1। इसके बाद दो नोट्स आपने लिखने हैं। पहला नोट क्या है, एलिमेंट्स इन सेट T मस्ट हैव एलिमेंट बाय कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल वायलेटेड कंस्ट्रेंट्स, यानी कि हर कंस्ट्रेंट में T1 का एलिमेंट होने चाहिए। यानी कि नोट 1 आपके पास है कि ऑल कंस्ट्रेंट्स, ऑल वायलेटेड कंस्ट्रेंट अब 1 और 3 है, इन दोनों में T के एलिमेंट्स कोई ना कोई होने चाहिए। ऑल कंस्ट्रेंट्स मस्ट हैव सम हेल्पफुल वेरिएबल्स, T के वेरिएबल्स को कहते हैं हेल्पफुल वेरिएबल्स। तो हर वायलेटेड कंस्ट्रेंट में T के कोई ना कोई वेरिएबल होने चाहिए। पहले नोट ये है। और सेकंड नोट आपके पास ये है कि आपने जो इसमें से वैल्यू आई हैं हेल्पफुल वेरिएबल्स की, या जो S की वैल्यूज़ हैं, S में अब तो कोई वैल्यू नहीं है, S की जो वैल्यूज़ होती हैं ना, फिक्स वाली वैल्यूज़, S की वो वैल्यूज़ जो 1 पे फिक्स हों, या जो हेल्पफुल वेरिएबल हैं उनको आप किसी कंस्ट्रेंट में पुट करें तो वो सेटिस्फाई भी होनी चाहिए। जिस तरह आप देखें ना, ये नोट है। अब आपके पास फर्स्ट कंस्ट्रेंट में से कौन कौन से हेल्पफुल थे, X1 X2 X3 और X5। चूँकि इस सेट में तो S है ही हमारे पास खाली, तो सिर्फ हम हेल्पफुल ही देखेंगे। वैसे देखने वो हैं जो हेल्पफुल भी हों, और कौन से हों जो S के 1 पे फिक्स एलिमेंट हो, वो भी देखने हैं। और थर्ड में कौन कौन से हेल्पफुल हैं, 1 4 और 5। अब फर्स्ट कंस्ट्रेंट में अगर मैं 1 2 3 और 5 को 1 1 1 1 पुट कर दूँ तो आता है 12 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, जो कि ट्रू है। और थर्ड में 1 4 5 को अगर 1 1 1 पुट कर दूँ यहाँ पे 1 4 और 5 को, तो ये आता है 8 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और ये भी क्या है, ट्रू है। नोट 1 क्या होता है कि हर कंस्ट्रेंट में T का कोई ना कोई एलिमेंट हो, और नोट 2 क्या होता है कि अगर हम जो हेल्पफुल कंस्ट्रेंट्स में से जो भी हेल्पफुल एलिमेंट है उनको 1 1 1 पुट कर दें, और S के वो एलिमेंट जो 1 पे फिक्स है उनको भी 1 पुट कर दें, तो कंस्ट्रेंट क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। ये है नोट 1 और नोट 2। अच्छा, आगे आइट्रेशन नंबर 2। अब आइट्रेशन नंबर 2 किस तरह करनी, अगर ये नोट 1 और नोट 2 सेटिस्फाई ना हो तो फिर हम बैक ट्रैक करते हैं। बैक ट्रैक की टोटल 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं, मैंने आपको 2 बता दी अभी तक, कि नोट 1 और नोट 2 जब डिससेटिस्फाई होता है तब क्या होता है, बैक ट्रैक होता है। वो किस तरह से होता है बैक ट्रैक, वो भी आपको बाद बताता हूँ। और जो बकाया 2 पॉसिबिलिटी है बैक ट्रैक की, वो भी बताता हूँ कि वो किस तरह से करनी है। अब आ जाए आइट्रेशन 2 में। आइट्रेशन 2 में जो S बनता है वो बनता है लास्ट वाले T में से कोई एलिमेंट उठाना है। अब लास्ट वाले T में है 1 2 3 4 5, इसमें से कोई आर्बिट्ररी उठाना है और उसने हमारे पास S2 बन जाना है। तो मैंने 5 उठा लिया, ऊपर लिखा हुआ है एनी एलिमेंट फ्रॉम T1, पिछले T में से कोई एलिमेंट, ये हमारे पास आ गया S2। इसके बाद आपने V2 सेट बनाना है। वो किस तरह बनना है,
अब S2 में हमारे पास 5 है, यानी कि 5 फिक्स हो चुका है। जो एलिमेंट फिक्स हो जाए ना वो अपना आंसर 1 देता है, यानी कि x5 ने आंसर क्या देना है, 1 देना है। अब अगर x5 ने आंसर 1 देना है और बाकी जो एब्सेंट होते हैं वो ऑब्वियसली 0 ही होते हैं, यानी कि x1 x2 x3 x4 ये सारे 0 हैं और x5 क्या है, 1 है। इनको आप पुट करें सारी कंस्ट्रेंट्स में, अगर x5 को 1 पुट करें तो 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये तीनों क्या है, ट्रू है, यानी कि कोई वायलेटेड कंस्ट्रेंट आई नहीं, यानी कि V2 सेट क्या हो जाएगा, फिर एम्प्टी सेट हो जाएगा, क्योंकि कोई वायलेशन आई नहीं, इसमें वायलेटेड आती थी, तो V2 क्या हो जाएगा, एम्प्टी। जब जब V2 एम्प्टी आ जाए, जब जब भी V सेट हमारे पास क्या आ जाए, एम्प्टी सेट आ जाए, तो सोल्यूशन ज़रूर होता है, उसका एक फिजिबल सोल्यूशन आया था। अब ये सिस्टम एक सोल्यूशन देगा क्योंकि V एम्प्टी है, और वो सिस्टम सोल्यूशन कहाँ पे देगा, आपने x5 को 1 पुट करना है और बाकी सारे x को 0 पुट करना है ओरिजिनल सवाल में। अब सवाल ये था z इज इक्वल टू दिस दिस दिस, आपने x5 की जगह पे 1 पुट करना है, कहा सारे 0, तो z इज इक्वल टू 19 एक आंसर आ जाएगा, z इज इक्वल टू 19 आपके पास आंसर आ गया। अभी तक आपने बैक ट्रैक के 2 कंडीशन पढ़ी थी, या आपके पास केस 1 डिससेटिस्फाई हो जाए या केस 2 डिससेटिस्फाई हो जाए, तब बैक ट्रैक होता है। अब एक नई कंडीशन आ गई, जब जब सोल्यूशन आ जाए ना तब भी बैक ट्रैक होता है। अब सोल्यूशन आ गया तो इसका मतलब अगले स्टेप में भी बैक ट्रैक होना है। चूँकि अब यहाँ पे टी है ही नहीं, टी सेट तो V2 के बाद था ना, यहाँ पे V एम्प्टी आएगा, डायरेक्ट सोल्यूशन आ गया, टी है ही नहीं, इसलिए हमने केस चेक ही नहीं करने। केस दोनों किसके लिए थे, टी के लिए। पहला था कि सारी कंस्ट्रेंट में टी का कोई ना कोई एलिमेंट हो, और दूसरा था कि आपने टी के एलिमेंट सारे 1 1 पुट करने हैं और एस में से फिक्स एलिमेंट भी 1 पुट करने हैं, और वो कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब चूंकि टी नहीं आया तो हमें चेक नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अलबत्ता ये पता है कि जेड की वैल्यू आ गई है, तो यहाँ से बैक ट्रैक होना है। बैक ट्रैक किस तरह होता है, एस के एलिमेंट्स का मोस्ट राइट वाले एलिमेंट पे बार लगा देनी है। अब यहाँ पे एस के एलिमेंट कितने थे, एलिमेंट ही एक था, तो मोस्ट राइट का मतलब क्या हुआ, ये एक ही तो है, इसके ऊपर हम बार लगा देंगे आइट्रेशन 3 में। आइट्रेशन 3 में 5 के ऊपर क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा। अब हमें पता है कि 5 फिक्स हो चुका है, लेकिन ये सिंपल फिक्स नहीं हुआ, ये बार वाला फिक्स हुआ है। सिंपल फिक्स अपना आंसर 1 देता है, लेकिन बार वाला फिक्स अपना आंसर 0 ही देता है, और जो मिसिंग है वो तो ऑब्वियसली 0 है, यानी कि x5 भी 0 आ जाएगा क्योंकि बार वाला है, और जो मिसिंग है x1 x2 x3 x4 वो तो ऑब्वियसली मिसिंग है, वो सारे पहले ही 0 हैं। तो सारे जीरोज आप पुट करेंगे कंस्ट्रेंट्स में से, तो पहली और तीसरी कंस्ट्रेंट फिर क्या हो जाएगी, डिससेटिस्फाई हो जाएगी, वायलेट कर जाएगी। जो जो वायलेट करती है पहली और तीसरी कर रही है, उनको हम उठा के किधर रख लेंगे, V3 में। T3 किस तरह आता है, पहली और तीसरी कंस्ट्रेंट की वो पॉजिटिव एंट्रीज 5 वाली एंट्री को छोड़ के बाकी पॉजिटिव एंट्रीज। अब चेक कर लेते हैं, पहली और तीसरी कंस्ट्रेंट, पहली और तीसरी, इनमें से 5 वाले एलिमेंट छोड़ के बकाया पॉजिटिव, एक आ जाएगा x1 x2 x3, और इसमें से आ जाएगा x1 और x4। पहली में से x1 x2 x3 और इसमें से x1 और x4, तो टोटल मिला के हो जाएगी x1 x2 x3 और x4, 1 2 3 और 4 आ जाएगा T3 में। अब क्योंकि टी सेट आया है और आया भी नॉन एम्प्टी है, तो दोनों केसेस चेक करें। पहला केस कहता था कि दोनों कंस्ट्रेंट्स में से टी का कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए। पहली कंस्ट्रेंट में पॉजिटिव कौन कौन सा है, 1 2 3, तो ये टी के 3 एलिमेंट अपने अंदर कंटेन कर रहा है, ठीक है। दूसरी क्या थी, दूसरी में पॉजिटिव था 1 और 4, तो ये टी के 2 एलिमेंट 1 और 4 अपने अंदर कंटेन कर रहा है। पहला केस आपके पास ओके है, डिससेटिस्फाई नहीं हुआ। दूसरा केस क्या था कि आपने टी के सारे एलिमेंट्स की जगह पे 1 पुट करना है, और एस का वो एलिमेंट जो 1 पे फिक्स हो। अब एस में एक ही एलिमेंट है और 1 पे फिक्स नहीं है, वो 0 पे फिक्स है, तो आपने टी के सारे एलिमेंट्स की जगह पे 1 1 1 पुट करना है, पहली कंस्ट्रेंट में और तीसरी कंस्ट्रेंट में, वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब x1 x2 x3 x4 की जगह पे आप 1 1 1 1 पुट करो, तो ये आपके पास 1 भी सेटिस्फाई होती है और 3 भी सेटिस्फाई होती है, यानी कि केस 1 भी ठीक है, केस 2 भी ओके है। क्योंकि टी नॉन एम्प्टी सेट आया था तो मुझे दोनों केस चेक करने पड़े थे, मैंने दोनों केस चेक कर दिए हैं, दोनों केस सेटिस्फाई करते हैं। बैक ट्रैक तब होता है जब केस 1 या केस 2 डिससेटिस्फाई करे या सोल्यूशन आ जाए। अभी एक और भी तरीक़ाकार है, जब टी भी एम्प्टी आ जाए ना तब भी बैक ट्रैक होता है। बैक ट्रैक के टोटल 4 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। कब कब, जब केस 1 डिससेटिस्फाई हो जाए, जब केस 2 डिससेटिस्फाई हो जाए, जब सोल्यूशन आ जाए, या जब टी एम्प्टी आ जाए। अब इन चारों में से कोई कंडीशन भी नहीं आ तो सवाल आगे चलेगा। अब क्योंकि बैक ट्रैक नहीं होना तो आगे किस तरह चलेगा, लास्ट वाले 3 में से एक एलिमेंट इसमें ऐड करना है। 5 बार तो पहले ही था, मैंने ऐड कर लिया 1, तो आइट्रेशन 4 में S4 क्या आ जाएगा, 5 बार और 1। जो सिंपल फिक्स होता है वो अपनी वैल्यू 1 देता है, और जो बार वाला फिक्स होता है अपनी वैल्यू 0 देता है। अब x1 1 के बराबर होगा, x5 0 के बराबर होगा, और जो मिसिंग है x2 x3 x4 वो तो ऑब्वियसली क्या है, 0 है। इन सबको कंस्ट्रेंट में पुट करेंगे तो आपके पास वायलेटेड कंस्ट्रेंट आ जाएगी 2 भी और 3 भी। अब दूसरी और तीसरी कंस्ट्रेंट में पॉजिटिव टर्म चाहिए, लेकिन x1 और x5 को छोड़ के दूसरी और तीसरी में।
अब सेकंड और थर्ड में पॉजिटिव टर्म लेकिन 1 और 5 को छोड़ के, तो देख लें सेकंड और थर्ड में पॉजिटिव टर्म लेकिन 1 और 5 को छोड़ के, इसमें से आ जाएगा x2, इसमें आ जाएगा x4, 2 और 4 आ जाएंगे। ये आपके पास टी वाले सेट में क्या आ जाएगा 2 और 4। अब चेक करना है क्योंकि 3 नॉन एम्प्टी सेट आ गया, तो चेक करेंगे इसके ऊपर दोनों केसेस। पहला केस के दोनों कंस्ट्रेंट में टी के कोई ना कोई एलिमेंट हो। पहली कंस्ट्रेंट में पॉजिटिव क्या है x2 जो कि टी में से है, दूसरी में x4 जो कि टी में से है। पहला केस ओके है। दूसरा केस क्या था कि आपने इन दोनों को भी 1 1 पुट कर लेना है, x2 को भी 1 पुट करना है, x4 को भी 1 पुट करना है, और s का वो एलिमेंट जो 1 पे फिक्स हो जो कि x1 है, यानी कि x1 x2 और x4 को पुट करें 1 1 1 दूसरी कंस्ट्रेंट में और तीसरी कंस्ट्रेंट में, तो इसमें भी पुट करें, इसमें पुट करें 1 1 1, तो ये दोनों सेटिस्फाई होती हैं, यानी केस 1 भी ठीक है, केस 2 भी ठीक है, सोल्यूशन भी नहीं आया और टी एम्प्टी भी नहीं है। फिर आपके पास क्या होगा, बैक ट्रैक नहीं हो सकेगा। अगले स्टेप पे आ जाएं, जो फिक्स हैं वो ऐसे ही आ जाएंगे। एक एलिमेंट इनमें से और ऐड होना था, हमने 2 को ऐड कर लिया। अब इनमें से 5 फिक्स है बार वाला, तो x5 आ जाएगा 0। ये दोनों सिंपल फिक्स हैं, ये दोनों आ जाएंगे 1 1, और जो मिसिंग है वो ऑब्वियसली क्या होता है 0, यानी कि x3 x4 क्या हो जाएंगे 0। अब इन सबको पुट करेंगे तो वायलेट करती है सिर्फ थर्ड वाली, ये सारी वैल्यूज आप पुट करेंगे तो वायलेट करती है सिर्फ थर्ड वाली, तो v5 में क्या आ जाएगा सिर्फ तीसरी टर्म। अब तीसरी कंस्ट्रेंट के पॉजिटिव रकमें लेकिन 1 2 5 को छोड़ के, तीसरी में से पॉजिटिव लेकिन 1 2 5 को छोड़ के सिर्फ 4 बचती है, तो आपके पास क्या आ जाएगा T5 में आपके पास आ जाएगा सिर्फ 4। अब T एक नॉन एम्प्टी सेट आ गया, तो केस 1 केस 2 चेक कर लें। केस 1 क्या कहता है कि कंस्ट्रेंट में T का कोई ना कोई एलिमेंट हो, तो कंस्ट्रेंट में पॉजिटिव एलिमेंट कौन सा था 4 ही था, तो जो कि T में है, पहली कंडीशन ओके है। दूसरी कंडीशन कहती थी कि आपने T4 का एलिमेंट और इसमें से जो 1 पे फिक्स है यानी कि x1 और x2, इन तीनों को 1 1 1 पुट करें इस तीसरी कंस्ट्रेंट में, तो वो सेटिस्फाई करनी चाहिए। x1 x2 और x4 को 1 1 1 पुट करें तो ये सेटिस्फाई होती है। दोनों केस भी ठीक है, सोल्यूशन भी नहीं आया, टी भी नहीं एम्प्टी आया, तो आप नेक्स्ट ट्रैक पे चले जाएं, बैक ट्रैक नहीं होगा। एडिशन 6 किस तरह होगी, जो फिक्स है तीनों ऐसे ही आ जाएंगे, नया एलिमेंट इसमें से आर्बिट्रेरी ऐड करना था, अब इसमें एलिमेंट ही एक है तो 4 ऐड हो जाएगा। अब 5 के वैल्यू आ जाएगी 0, बाकी तीनों सिंपल फिक्स आ जाएंगे 1 1 1, और x3 मिसिंग है वो भी आगे आ जाएगा 0 आ जाएगा। जब ये वैल्यूज पुट करेंगे आप कंस्ट्रेंट में, तो कोई कंस्ट्रेंट भी डिससेटिस्फाई नहीं होगी, यानी कि v6 क्या आ जाएगा एम्प्टी। जब कोई चीज़ एम्प्टी आई थी तो क्या आता आंसर आ जाता है। अब ये वैल्यूज़ आप पुट करेंगे ओरिजिनल क्वेश्चन में, x1 x2 x4 आप पुट करेंगे 1, ओरिजिनल क्वेश्चन में तो आपके पास z की वैल्यू आ जाएगी 18, तो ये नया आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 18। अब t है ही नहीं तो केस आएंगे ही नहीं, जब सोल्यूशन आता है तब ट्रैक बैक होता है। जब केस 1 डिससेटिस्फाई करे, केस 2 डिससेटिस्फाई करे, या सोल्यूशन आ जाए या टी एम्प्टी आ जाए, तब बैक ट्रैक होता है। अब सोल्यूशन आ गया तो बैक ट्रैक होगा। बैक ट्रैक किस तरह होता है, इसके मोस्ट राइट एलिमेंट पे बार लगा देना। अब मोस्ट राइट एलिमेंट 4 है तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, इसके ऊपर लग जाएगा बार, बाकी रकमें वैसे ही। अब x4 और x5 आंसर क्या देंगे, बार 1 है तो 0 दे देंगे, x1 और x2 सिंपल है तो क्या दे देंगे 1 दे देंगे, और जो मिसिंग x3 वो ऑब्वियसली क्या 0 है। जब पुट करेंगे तो सिर्फ v3 तीसरी जो कंडीशन है ना वो क्या करेगी, कंस्ट्रेंट वायलेट करेगी, तो v3 में क्या आ जाएगा तीसरी कंस्ट्रेंट। अब तीसरी कंस्ट्रेंट की पॉजिटिव रकमें लेकिन 1 2 4 5 को छोड़ के, तो देखें ज़रा तीसरी में से पॉजिटिव रकमें लेकिन 1 2 4 5 को छोड़ के सिर्फ -5 बचता है जो कि पॉजिटिव नहीं है, तो आपके पास टी क्या आ जाएगा, टी एम्प्टी आ जाएगा। और ये भी एक कंडीशन है बैक ट्रैक की कि जब टी एम्प्टी आए तब क्या होता है, बैक ट्रैक होता है। तो इसके अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, आपके पास बैक ट्रैक हो जाएगा। अब बैक ट्रैक किस तरह होना है, मोस्ट राइट एलिमेंट, लेकिन इसके ऊपर तो पहले ही बार है, आपने मोस्ट राइट एलिमेंट वो देखना था इसके ऊपर बार ना हो, तो वो कौन सा है 2 है, क्योंकि एक बार के ऊपर दोबारा बार नहीं लगा सकते, तो मोस्ट राइट एलिमेंट इसके ऊपर बार ना हो वो 2 है, तो 2 के ऊपर क्या लगा देंगे बार, और उसके राइट में जो पहले बार वाले एलिमेंट उनको निगलेक्ट कर देंगे, 4 बार आपके पास क्या हो जाएगा निगलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने एक और करना है कि जो मोस्ट राइट एलिमेंट वो लेना इसके ऊपर बार ना हो, तो 2 के ऊपर आप बार लगा देंगे और 4 बार क्या हो जाएगा निगलेक्ट हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा S8 में अब आया 5 बार 1 और 2, 5 भी बार वाला 2 भी बार वाला, दोनों एलिमेंट क्या देंगे 0, और x क्योंकि 1 सिंपल फिक्स है तो ये आंसर क्या देगा 1। जो मिसिंग है 3 और 4 वो ऑब्वियसली क्या है 0 है, इनको पुट करेंगे तो वायलेट करती है दूसरी और तीसरी। V8 में क्या क्या आ जाएगा 2b और 3b। अब T8 में वो एलिमेंट्स जो पॉजिटिव हों 2 और 3 कंस्ट्रेंट में लेकिन 1 2 5 को छोड़ के, 2 और 3 में 1 2 5 को छोड़ के कौन सा पॉजिटिव है, सिर्फ इसमें x4 है, तो आपके पास T में क्या आ जाएगा सिर्फ 4 आ जाएगा। अब हमने देखने हैं T एक नॉन एम्प्टी सेट आ गया, केस 1 और केस 2 चेक करेंगे। केस 1 कहता है हर कंस्ट्रेंट में T का कोई ना कोई एलिमेंट हो, लेकिन अब गौर करें ज़रा, इस कंस्ट्रेंट में 1 2 5 को छोड़ के इस कंस्ट्रेंट में कोई पॉजिटिव बचता ही नहीं, यानी कि सेकंड कंस्ट्रेंट में हमारे पास T का कोई एलिमेंट नहीं आया, जबकि हमारा केस 1 कहता है
कि हर कंस्टेंट, हर वायलेटेड कंस्टेंट में टी का एलिमेंट पॉजिटिव होना मस्ट ज़रूरी है, हेल्पफुल एलिमेंट यहाँ पे होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे नहीं आया तो ये हमारे पास केस 1 वायलेट हो गया। इधर केस 1 क्या हो गया? वायलेट हो गया। जब केस 1 वायलेट हो तो क्या होता है? बैक ट्रैक होता है। अब यहाँ से बैक ट्रैक होगा क्योंकि 2 पहले ही डैश वाला है, बार वाला है। बैक ट्रैक होता है नॉन बार मोस्ट राइट, तो 1 के ऊपर क्या लग जाएगा? बार, और 2 क्या हो जाएगा? निगलेक्ट। अब 1 भी बार है, 5 भी बार है, दोनों आंसर क्या देंगे? 0। बाकी सारे मिसिंग हैं, वो ऑब्वियसली पहले क्या हैं? 0 है। तो सारे आप 0 पुट करेंगे ना जब इसमें, तो कंस्ट्रेंट वायलेट होती है 1 और 3। V9 में क्या आ जाएगा? 1 और 3। अब 1 और 3 के पॉजिटिव एलिमेंट, लेकिन 1 और 5 को छोड़ के, 1 और 3 के पॉजिटिव एलिमेंट लेकिन 1 और 5 को छोड़ के, इसमें से पॉजिटिव आ जाएगा 2 और 3, इसमें से पॉजिटिव आ जाएगा सिर्फ 4। 2, 3 और 4। टी में आपके पास एलिमेंट कौन से आ जाएंगे फिर? 2, 3 और 4। अब टी एक नॉन एम्प्टी सेट आ गया है, टी एक नॉन एम्प्टी सेट आ गया है, और आपने चेक करना है इसमें केस 1 और केस 2। केस 1 कहता है कि हर कंस्ट्रेंट में टी का कोई ना कोई एलिमेंट हो। पहली कंस्ट्रेंट में 2 और 3 हैं, दोनों टी में से हैं। तीसरी कंस्ट्रेंट में 4 है, जो भी टी में से है, तो केस 1 आपके पास ओके है। केस 2 क्या कहता है कि आप इन तीनों को भी 1, 1, 1 पुट करो, और इसमें से वो एलिमेंट जो 1 पे फिक्स है। इसमें इस टाइम कोई एलिमेंट नहीं जो 1 पे फिक्स है, मतलब x2, x3 और x4 को 1, 1, 1 पुट करो फर्स्ट वाली कंस्ट्रेंट में और थर्ड वाली कंस्ट्रेंट में। जब आप पुट करेंगे 1, 1, 1, तो ये सेटिस्फाई करती हैं दोनों। तो इसका मतलब आप सवाल को आगे लेके चलेंगे। आगे किस तरह लेके चलेंगे कि जो फिक्स थे वो एज इट इज आ जाएंगे, और लास्ट वाले टी में से कोई एक एलिमेंट ऐड करेंगे। मैंने 4 ऐड कर लिया इसमें। आपके पास आइट्रेशन 10 में आ जाएगा 5 बार, 1 बार और 7 4। अब क्या हो जाएगा? x1 और x5 आंसर क्या देंगे? 0। 4 सिंपली फिक्स है, 4 का आंसर देगा 1, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 0। जब ये पुट करेंगे तो वायलेट करेंगे 1 और 2। अब 1 और 2 के पॉजिटिव एलिमेंट, लेकिन 1, 4, 5 को छोड़ के, 1 और 2 के पॉजिटिव एलिमेंट 1 और 2 के, लेकिन 1, 4, 5 छोड़ के बकाया पॉजिटिव बचते हैं इसमें से 2, 3 और इसमें से 2। तो आपके पास टोटल एलिमेंट कौन से आ जाएंगे? 2 और 3। एक में से 2, 3 आया, एक में से 2 आया। अब आपने चेक करना है टी एक नॉन एम्प्टी सेट आ गया। अब केस 1 और केस 2। केस 1 कहता है कि हर कंस्ट्रेंट में टी का एलिमेंट आए, तो पहली कंस्ट्रेंट में टी के दोनों एलिमेंट आ गए हैं, वेल एंड गुड। दूसरी में भी टी का एक एलिमेंट है, तो केस 1 ओके है। रह गया केस 2। अब केस 2 कहता है कि आपने ये दोनों को भी 1, 1 पुट करना है, x2 x3 को भी 1, 1, और इसमें से जो 1 पे फिक्स है वो x4 है, यानी कि x2, x3, x4 को 1, 1, 1 पुट करें, और टर्म्स आपके पास क्या होनी चाहिए? सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब हम करेंगे कंस्ट्रेंट 1 में पुट करेंगे x2, x3 और x4 को 1, 1, 1 पुट करें। ये आता है 2 में 1, 1, 1, ये आ जाएगा 4 - 4 0। क्या 0 2 से ग्रेटर होता है? ये वायलेट होगी। दूसरी में भी चेक करें, 1, 1, 1 पुट करें, ये आता है +5 और -5 0, जो कि ग्रेटर इक्वल टू 0। दूसरी सेटिस्फाई करती है, लेकिन पहली सेटिस्फाई नहीं करती। जब आपके पास पहली कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई नहीं करती, आपका केस 2 यहाँ पे क्या हो रहा है? वायलेट हो रहा है। केस 2 किस तरह वायलेट होता था कि टी के एलिमेंट्स की जगह पे भी 1, 1, और एस में जो फिक्स 1 पे है उसकी जगह पे 1, इनको 1, 1 रख के आपने चेक करना है। अगर आपके पास क्या हो जाए 1, 1 रखने से ये सेटिस्फाई करें तो क्वेश्चन चलता है, अगर सेटिस्फाई ना करें डिससेटिस्फाई तो बैक ट्रैक होता है। अब इसके ऊपर क्या लगेगा? बैक ट्रैक लगेगा, क्योंकि ये वायलेट हो गया केस 2। बैक ट्रैक लगेगा 4 के ऊपर क्या आ जाएगा? मोस्ट राइट टर्म के ऊपर क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 4 के ऊपर 12 आ गया। इन तीनों को 0 पुट करेंगे, और जो रिमेनिंग है वो ऑब्वियसली 0 है। जब पुट करेंगे तो 1, 3 क्या आ जाएंगे? वायलेटेड। अब 1 और 3 में पॉजिटिव टर्म, लेकिन 1, 4, 5 को छोड़ के वो होंगी 2 और 3। अब 2 और 3 आ जाएगी। अब आपका नोट 1 कहता है कि इन दोनों कंस्ट्रेंट में 1 और 3 दोनों कंस्ट्रेंट में टी के कोई ना कोई एलिमेंट होने चाहिए। तो चेक कर लेते हैं 1, 4, 5 को छोड़ के, 1 और 3 में 1, 4, 5 को छोड़ के, इसमें 2 और 3 है, दोनों एलिमेंट किसके हैं? टी के हैं। टी का कोई एलिमेंट होना चाहिए था, दोनों आ गए हैं, ठीक है। इसमें थर्ड में 1, 4, 5 को छोड़ के कोई पॉजिटिव एलिमेंट नहीं है जो टी में से हो, तो ये किसकी वायलेशन आ गई? केस 1 की। तो आपके पास यहाँ पे क्या हो गया? केस 1 वायलेट हो गया। जब जब कोई दोनों केसेस में से कोई केस वायलेट होता है, या सोल्यूशन आ जाता है, या टी एम्प्टी होता है, तो ट्रैक बैक होता है। तो हमारा कंसेप्ट कहता है कि यहाँ पे केस 1 वायलेट हो गया, यहाँ पे ट्रैक बैक होना चाहिए। ट्रैक बैक का मतलब मोस्ट राइट नॉन बार वाले एलिमेंट पे बार लगाना है। अब यहाँ पर तो नॉन बार एलिमेंट नहीं है, तो मोस्ट राइट क्या होना है? यानी कि यहाँ पर आप बार के ऊपर दोबारा बार तो लगा नहीं सकते, और कोई नॉन बार है ही नहीं। तो जब इस तरह की कंडीशन आ जाए, सारे बार वाले आ जाए, तो क्वेश्चन को स्टॉप कर देना। अब स्टॉप किया तो आंसर किस तरह लिखना है? अभी तक हमारे पास क्वेश्चन में 2 आइट्रेशन ने आंसर दिया है, एक ने 18 आंसर दिया है, एक ने 19 आंसर दिया, क्योंकि क्वेश्चन मिनिमाइज का है, तो 18 वाला आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको मैंने दोबारा किया, ये 1 1.5 पेज पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है शॉर्ट करके, वो मैं PDF सेंड कर देता हूँ।